ओम नमः शिवाय। आज सत्य ज्ञान संस्था में सत्य के ज्ञान का जो प्रचार किया जा रहा है उसका जो शास्त्रों से भगवान की स्तुति है उसके बारे में आज बताया जाएगा। यह स्तुति ऐसी है कि आपके इष्ट देव कोई भी हो, सिर्फ ये स्तुति कर लो, उसी से आप संपन्न हो जाएंगे। संपन्न है, अलग अलग भगवान की अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सारा संसार है, ये जो सारा संसार है ना, ये सारा कर्मों के अधीन है। ऐसे ही अकबर के दरबार में बिरबल वजीर हुआ करते थे, और जो अकबर था वो अटपटे उनसे जवाब पूछा करे थे। अटपटे जवाब में अकबर ने कहा, बिरबल तुम्हारे सनातन में 4 युग हैं, तो उन युगों की क्या पहचान है? तो बिरबल ने कहा, महाराज हमारे सनातन में जो 4 युग हैं वो मानव के कर्मों के आधार पर युग परिवर्तन होते हैं। जैसे सतयुग है, सतयुग में अलग तरह के लोग होते हैं, और त्रेता में अलग तरह के होते हैं, द्वापर में अलग और कलयुग में अलग। तो अकबर कहने लगे भाई इसका वर्णन करो। तो बिरबल कहने लगा, महाराज ये वर्णन करने की चीज नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, कभी समय आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतनी बातें होने के बाद तो अपना बिरबल और अकबर तो अपना राजपाट चलाते रहे। और वहीं दिल्ली में एक बूढ़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी सारी उम्र उन्होंने तप करते हो गया, भगवान का भजन करते हो गया, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने हर तरह से कि भगवान की पूजा पाठ मन्नते जो भी मतलब कर्म थे सारे किए, भाई हमारे को पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले तो क्या था कि ब्राह्मण पूजा पाठ करके दक्षिणा ले आता था, घर चल जाता था, और जब वो इतना वृद्ध हो गया कि वो उसका मन भी टूट गया, वो पूजा पाठ करनी भी छोड़ दी। जब पूजा पाठ करनी छोड़ दी तो फिर क्या था कि फिर रोटी तो खानी थी उन्हें दोनों ने, तो रोटियों के भी लाले पड़ गए। तो फिर एक उसका ब्राह्मण का व्यापारी दोस्त था, वो अपने दोस्त के पास गया, वो कहने लगे भी जो ये मेरा मकान है ये खरीद ले। तो उसका दोस्त कहता है, व्यापारी अरे ब्राह्मण तू मेरा बचपन का दोस्त है, अगर मैंने आज तेरा ये मकान खरीद लिया तो जो बाकी बची जिंदगी है ये आपकी कैसे गुजर बसर होगी? आप सड़कों पे काटोगे, पेड़ के नीचे काटोगे। कहने लगे जी कैसे भी हो, लेकिन अब हमें पैसे की जरूरत है, आप ऐसा करो कि मकान खरीद लो। तो उसका दोस्त कहता है, व्यापारी कहने लगे ठीक है आप कहते हो तो मैं मकान खरीद लेता हूं, और लो जितने आपने पैसे मांगते हो इतने पैसे आप ले जाओ, लेकिन एक शर्त होगी मेरी भी, इतना आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी जियोगे, इतना उस मकान में आप ही निवास करोगे, आपकी मृत्यु के बाद ये मकान मेरा। तो कहने लगे ठीक है। वो समय कुछ हद तक कुछ लोग हमेशा कोई भी युग आए सत्य पे जीवन जीते हैं, और किसी भी युग में किसी भी कर्म का नाश नहीं होता, संपूर्ण नाश नहीं होता, ना अच्छाई का ना बुराई का। और लिखा पढ़ी कम होती थी, जुबान ही चलती थी पहले तो
ब्राह्मण ब्राह्मणी रहने लगे। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी रहने लगे। जब परमात्मा की कृपा होती है कि परमात्मा के घर में क्या है, अगर जो कर्म कराया है उसका फल तो परमात्मा देगा, लेकिन देगा वो अपने हिसाब से और अपने टाइम पे। आदमी की सोच से जल्दी से नहीं देता, भाई सुबह मैंने तो दिहाड़ी की और शाम को मेरे को मान ले मतलब उसकी लेबर में पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो भगवान ने पता है कब इस कर्म का फल इसको कब देना है। ऐसे ही कोई शायद उसने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे और उनकी वृद्धावस्था में 70-75 साल की उम्र में उनके घर में लड़का पैदा हो गया। अब लड़का पैदा हो गया तो दाई तो बुला के लानी थी। दाई ने देखा भाई हाँ लड़का ठीक ठाक जन्म ले लिया। उधर तो लड़के ने जन्म लिया, उधर एक ही कमरा था, उस कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा मतलब जमीन में दरार आ गई। दरार आ गई तो उसने देखा, क्या नाम है दाई ने, तो देखते हैं उस दरार के नीचे एक बहुत बड़ा बर्तन सोने की मोहरों का भरा हुआ नजर आ रहा। तो उसने उसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की दाई ने। और बाहर बेटा भी आ गया, कोने में लक्ष्मी आ गई और दाई बाहर आके कहती है, कहने लगा ब्राह्मण आपको बधाई हो, आप मेरे को एक मोर सोने की दो, आपके घर में बेटा हुआ है और बड़ी तपस्या से आपका बेटा हुआ और आप दो। पंडित कहता है, पंडित को तो पता ही नहीं था कि कोने में मान ले साथ साथ पुत्र के साथ लक्ष्मी भी आई हुई है। वो कहता है, हे दाई मां, जैसे मेरे पे पैसे आएंगे मैं आपके वसन लेता हूं कि एक मोर आपकी दूंगा। दाई कहती है, पंडित जी आप झूठ ना बोलो, आपके घर में तो माया दबी पड़ी है और आप ढोंग भर रहे हो मेरी 1 टका मोर देने के लिए। तो पंडित जी कहते हैं, कहाँ है माया? तो दाई कहती है, दिखाती हूं मैं। तो दाई ने कोने में लेके दिखाया तो वहां देखा तो बहुत बड़ी टोकनी, टोकनी कह देते हैं, बहुत बड़ी टोकनी में सोने के मोरे भरा पड़ा और जमीन ने इतना दरार ले लिया जितना उसका मुख था। ब्राह्मण कहता है, हे दाई माई, ये घर मैंने व्यापारी को बेच रखा जो मेरा दोस्त है। अगर इसमें कोई भी माया निकलेगी उस माया का मतलब अधिकारी व्यापारी है, मैं नहीं हूं। अगर ये घर मेरा होता तो मैं इस घड़े में से मोरे उठा के आपको दे देता। दाई कहती है, भाई चलो जैसा तेरा दिल माने, हमें जो यही खुशी है तेरा बुढ़ापे में घर बस गया, तेरे घर में पुत्र पैदा हो गया। अब दाई तो ये कह के चली गई है, घर में बेटा है क्या बड़ा खुश था। तो फिर पहले क्या था कि जो मिठाई के तौर पे होते थे तो गुड़ वगैरह ही मिठाई के तौर पे मीठा मुंह के सूप उसमें दिया करते थे। अब पंडित जी तो सुबह सुबह अपना, रात को बेटा पैदा हुआ था तो सुबह सुबह अपना गुड़ लेके और व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी से पहले तो मीठा मुंह कराया, भाई मेरे घर में मान ले बेटे ने जन्म लिया है। दूसरा कहने लगा, भाई हे व्यापारी, आपके घर में धन निकल आया हुआ, आप अपना धन उठा ले। व्यापारी कहता है, भाई धन मेरा नहीं है पंडित जी, धन है वो आपका। पंडित जी कहते हैं, भाई मेरा क्या कैसे है? कहने लगे, इतना तू रहता है उसका टोटा नावा सब आपका, आपके चले जाने के बाद वो घर मेरा है, अगर उसके बाद धन निकलता तो मेरा था। तो ये बात चलते चलते किसी ने मान ले सुन ली, सुनने के बाद वो राजा पे भेज दिया, भाई ऐसे ऐसे का एक ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी निकली हुई है, मतलब धन निकला हुआ। अब राजा अकबर को पता लगने दे, और राजा अकबर ने तो क्या किया कि वो धन सिपाहियों को भेज के धन निकलवा के और अपने दरबार में बुला लिया।
और ब्राह्मण को भी बुला लिया। भाई ये जो धन जब तेरे घर में निकला है तूने राजा को क्यों नहीं संदेश दिया? तो ब्राह्मण बोलता है भाई हे महाराज, वहां बिरबल भी बैठे थे, यानी के दरबार में मतलब मुकदमा चल गया। क्या लगा, ये महाराज ये धन मेरा नहीं है, ये धन तो मेरे दोस्त व्यापारी का है, क्योंकि मैंने ये घर व्यापारी को पहले बेच चुका हूं, सिर्फ मैं तो रहने के लिए मान ले मतलब मेरा अधिकार है। अब उसमें कोई भी धन निकलेगा तो वो धन सारा व्यापारी का है। तो कहने लगा व्यापारी बुलवाया। भाई जब तेरा धन था तूने मतलब राजा को संदेश क्यों नहीं दिया? वो कहने लगा जी ये धन तो मेरा है ही नहीं, ये धन तो पंडित जी का, जब पंडित जी वहां रहते हैं उसका मतलब लाभ हानि सब कुछ उसी का है। कहने लगे भी अच्छे अजीब है लोग। तो कहने लगे जी पंडित जी कहने लगे जी मैं तो दाई के भी पैसे नहीं, मैंने इसमें से उठा के दिए। वो कहने लगे दाई को बुलाओ भाई। तो दाई जब आई, दाई से सारी घटना पूछी। कहने लगे जी उधर तो बच्चा जन्म ले रहा था और उधर जमीन में दरार खुल रही थी, जैसे बच्चे ने बाहर मां के गर्भ से निकल के किलकारी मारी, उधर ही मान ले मतलब एकदम धरती में दरार आई। और जब मैंने देखा दरार में नीचे सोने के बर्तन में मोरे थी। राजा कहने लगे ये सामने रखा यही है? कहने लगा हाँ जी यही है। कहने लगा फिर क्या हुआ? कहने लगा जी मैं बधाई के तौर पे पंडित जी से एक मोहरा मांगने लगी, तो पंडित जी ने इस घड़े में से एक मोहरा भी उठा के नहीं दिया। और कहने लगा ये तो मेरा है ही नहीं है, ये तो मेरे दोस्त का है जिसको मैंने घर बेचा हुआ। और कहने लगा मेरे को बड़ा लगे आज वो लगे भाई ये पंडित जी तो कंजूस है, इसने तो वहां मतलब एक बधाई के मोहरा देने की वजह से और इन्हें जवाब दे दिया। अब ये सारी घटना देख के वहां बिरबल भी बैठा था। बिरबल खड़े होकर बोलिया, कहने लगा महाराज सुनिए मेरी बात। कहना सुना भाई बिरबल तू भी सुना। कहने लगा आपने कुछ दिन पहले मेरे से एक प्रश्न पूछा था, भाई आपके सनातन धर्म में युग है 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहने लगे जी ये 4 युग आपके दरबार में खड़े हैं। कहना मतलब? कहने लगा मतलब तो ये है जो सतयुग में लोग होते थे वो अपने वचनों पे पाबंद होते थे, चाहे उनका कितना नुकसान हो जाए, चाहे उनका शीश भी उतर जाए। कहने लगे सतयुग का प्रतीक तो है ये ब्राह्मण, जो एक बार वचन दे आया था भाई मान ले मतलब ये अगर मैंने बेच दिया इसके में मतलब जो भी धन निकलेगा वो जो व्यापारी का है। कहने लगा सतयुग में इस सोच के लोग होते थे, उसको हम सतयुग कहते थे। और अब आपके दरबार में सतयुग का प्रतीक तो है ब्राह्मण, और त्रेता युग का प्रतीक है व्यापारी। कहने कैसे? कहने लगा जब उन्होंने ये कहा भाई ये घर मरने के बाद मेरा है, उससे पहले तेरा है, भाई इसमें जो भी टोटा नापो वो तेरा है। त्रेता युग का प्रतीक है व्यापारी, और द्वापर युग की प्रतीक है ये दाई। क्योंकि द्वापर तक भी लोग अपने कर्म का ही फल लेते थे, ना कि दूसरे के कर्म पे नियत डगाया करे थे। अगर दाई चाहती तो क्या बड़ियानी ने जब बच्चे को जन्म दिया वो तो बेहोश थी, और घर में मान ले मतलब खजाना निकला हुआ था, उसका तो किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ दाई को पता था। दाई जितने चाहती इतने पैसे चुरा के ले जा सकती थी, लेकिन नहीं, दाई को सिर्फ अपनी मैताना और अपनी बधाई का ये अधिकार था, और वही वो मांग रही थी उससे। ये है जी द्वापर। कहने लगा फिर कलयुग कौन हुआ भाई? कहने लगा जी कलयुग है राजा जी आप।
आपने धन कमाया नहीं, कुछ करया नहीं, आप राजा होने के नाते उसकी जरिए जबरदस्ती धन ढा के अपने घर हड़प लिया। तो अकबर बोलता है चलो भी हम कलयुग के प्रतीक मान लिए, लेकिन ये धन का मालिक कौन है? फिर जब कोई नहीं लेता तो फिर वो तो राजा के पास तो जाएगा। कहने लगा जी ये धन का मालिक है वो लड़का जिसने जन्म लिया, पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हुए थे, जिसके साथ वो जन्म के साथ 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 लक्ष्मी भी उसके साथ आई है, और ये लड़का एक दिन राज करेगा। तो वो कहने लगे भी सत्य है, और राजा अकबर ने वो सारा धन ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण से कह दिया ये धन आपका नहीं है, ये लड़के का, लड़के की परवरिश में लगाना। तो ऐसा मान ले कर्म का विधान है। और अब आपको जैसे अभी पहले बताया था हमने, अब जैसे तो कण कण में वैसे भगवान है। अब किसकी पूजा करे? सारे कण कण की तो पूजा नहीं होती, तो उसमें इष्ट देव के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। अब इष्ट देव भी बहुत हो गए, क्योंकि 4 युगों का मान ले मतलब अवतारों को हम पूजते हैं। संत महात्मा हर 10 साल में कोई नहीं कोई संत महात्मा मान ले अवतारित हो जाता है हमारे सनातन में। तो क्योंकि ये जो सनातन है ये तो सिर्फ मोक्ष के द्वार के लिए है, धन लालच मोह ये कुछ नहीं, इसके लिए तो बने नहीं है। ये भगवान की जो रिसर्च होती है, भगवान के नाम का जो मतलब प्राप्ति होती है उसी सनातन में होती है, और वो शिव है, शिव तत्व ही ब्रह्म है। तो अब शास्त्रों का ज्ञान से ये सभी भगवानों की स्तुति है। इस स्तुति के बाद और कोई घर में स्तुति करने की या पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके दोनों वक्त करो, दोनों वक्त नहीं, दोनों टाइम नहीं हो सके सुबह शाम, तो एक समय तो जरूर करो। अगर एक समय भी ना हो सके तो पहले मतलब उसमें प्रवचनों में कह रखे है वो प्रार्थना, बस प्रार्थना याद कर लो, फिर चलते चलते अपना प्रार्थना कर लो करो, उसी से भगवान का उपासना हो जाती है, और निस्वार्थ करो। अब आज ये जो भगवान की स्तुति है इसका वर्णन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर किसी को याद हो जाए तो ठीक है, याद तो नहीं होगी, काफी बड़ी है, तो हमारी वेबसाइट पे ये लोड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भगवान की स्तुति। ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वती नमः। जय गणपति सद्गुण सदन करीवर वदन कृपा विघ्न हरे विघ्न हरन मंगल करण। जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बंधन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। धनी शिव स्वन सडंडन भरता गौरी ललन विष विखाता। रिद्धि सिद्धि चमर सुधारे मूसक वाहन सो द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। अति प्रसन्न तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तब कीना। मिली पुत्र तुम्ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना।
हस के ही अंतर ध्यान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है। नाम गणेश शुभ तब कीने, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वर्दी ने। बुद्धि परीक्षा जब शिव की ना, पृथ्वी कर पर दीक्षिणा लीना। चले सनानन भर भी बुलाई, रचे बैठी तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर की ने, तिनके साथ प्रदीक्षिणा लीने। धनी गणेश कई शिव ये अरसायो, नवते सुरण सुमन बरसायो। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सास मुख सगे नगाई। मैं बाती हीन मालिन दुखारी, करो कौन विधि विने तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रिया ककरा दुर्वासा। आप प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। श्री रघुवीर भक्ति तकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निज दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दूत तुम्हारा वीर हनुमाना, जसु प्रभाओ तिहु पुर जाना। तब भुज दंड पर चंड कृपाला, रावण मारी सुरण प्रतिपाला। तुम नाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। बर्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश तुम्हारा यश गावे। चारु वेद व्रत है साकी, तुम भक्तन की लाज राखी। गुण गाव शारदा मन माही, सुरपति ताको पार न पाई। नाम तुम्हारा लेते जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारी वेदन जाके पुकारा। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलियारी। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम्ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की वारा। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य भरत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारो फल पावे। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारो फल पावे। सत्य शब्द गौरी पति कीनी, तुमने भक्ति सब सिद्धि दीनी। सुनो राम तुम तात हमारे, तुम्ही व्रत कुल पूज्य प्रचारे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा।
राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ दुलारे। ज्ञान हृदय जो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय गणपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारा हर संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजे दबंदी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमारे तन मन धन। वेद नाम महिमा तबताई, अखंडी अनंदी वेद नहीं पाई। प्रगटी उदित मथन पे ज्वाला, जरे सुरासुर भय वियाला। किनी दया ते करी साई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका भीषण दीना। सहज कमल में हो रे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल पर भू रखे जोई, कमल नयन पूजे च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भरमत रो मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुगण को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मातु पिता ब्रह्मता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरुमम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के विधि करो तिहारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर भरमादिक पार न पाए। पुत्रहीन इच्छा करे कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित रोत्सी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर स्मुख पाठ सुनावे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीब को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीब को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जब तन निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म चंद ध्यान झुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे परम सिद्धि जग तुझारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। श्री हुन 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 हनुमत टीले, बैरी मारू ब्रज की कीले। गदा ब्रज ले बैरी मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार होंकार प्रभु जाओ, ब्रज गदा हुन विलम न लायो। ओम हिम 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 हनुमान कपीसा, ओम हुन हुन हनु हरि और सीसा। सत्य होई हरि शब्द पायो के, राम दूत दारू मारो द्याओ के। जय 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 हनुमत गद्दा, दुख पावन जन के अपराधा। चरण शरण कर जोरी में नाओ, ये अवसर अब के गुराओ। उठू उठू चलू ते राम दुआई, पायो परो कर जोरी में नाई। ओम चम 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 चबल चलंता, ओम हुन 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 हनुमता। ओम हेम हेम हेक दे कभी चंचल, ओम सम सम परी कल दल। अपने जन को तुरत वारो, सिमरत होए आनंद मारो। प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रथा के, लिए चक्कर करने बलता के। निज गीता का ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई प्रजा करताली। संत भक्तन संजन मनरंजन, दानुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख बुझायो कष्ट सब भंजन, दोष मिटायो करत जन संजन। पाप काट बहु सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्तु वारण। करत अनेक प्रभु रूप प्रभु धारण, केवला भक्ति के कारण। धारणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। पाप दोष संताप नसाओ, बहुबंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख बुझाए, निज चरण का दास बनाओ। गीता ज्ञान सिखावन हारे, अर्जुन मोह मिटावे हारे। केला भक्त विदुर घर पायो, युद्ध महाभारत रचायो। दुर्पत सूता को चीर बढ़ायो, गर्भ परीक्षित जरत बचायो। कच्छ मछ वारा ईसा, 52 क्लिक बुद्धि मनीषा। है नरसिंह प्रहलाद उबारियो, राम रूप धरो रावण मारियो। जय मधु केटव देते हनाए, अमरीश प्रिय चक्कर धराए। व्याध आज मिल दीने तारी, सबरी अरूगिणी काशी नारी। गरुड़ासन गज फंद निकंद, देव दरस ध्रुव नयन नंद। देव शुद्ध सनंतन के सांगा,
बड़े प्रेम भक्ति रसरांगा, देव दिव्य वृंदावासा, छुटे मृग तृष्णा जगासा, शिव संहार करी सब केरा, हम तिनके काज कह काज गनेरा, अनुरूप श्री ब्रह्म बखानो, निरंकार तिनके तुम जानो, हम साकार रूप तिरदेवा, करी सब ब्रह्म की सेवा, यही सुन ब्रह्मा परम से आए, पार ब्रह्म के यश दिगाए, सो सब विदित वेद के नामा, मुक्ति रूप सो ब्रह्म ललाना, यही विधि प्रभु भयो जन्म तुम्हारा, पुनि तुम प्रगटी किन संसारा, नाम पितामह सुंदर पायो, जड़ चेतना सब कई निर्मायो, किन्हीं अनेक बार अवतारा, सुंदर सहज जगत विस्तारा, देव धनुष सब तुम्ही कह ध्यावी, मनवंचित तुम सन सब पावी, जय सविता जय जयति दिवाकर, शास्त्रेषु सप्ता सब तिमरहर, भानु पतंग मार्ची भास्कर, सविता हंस सुनर विवाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मर्तंडे हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग सावी कहलाते, वेद हिरणा गर्भ कह गाते, शास्त्रेषु पर दो तन कहीं कहीं, मुनिगण होत प्रसन्न मोदली, अरुण सदर से सारथी मनोहर, हाकत हाय सदा चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा तिन्यारी, तेज रूप करे बलियारी, अखल निरंजन तुमरो नामा, सदा करो भक्तन हित कामा, नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे, ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, रूप तुम्हारा लखा न जावे, निरंकार तुम हो निर्वाणी, महिमा तुम्हारी वेद न जानी, घट 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 में तुम अंतर्यामी, सिद्धि 84 करे प्रणामी, तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही अति सुंदरी बाला, परले काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, धरो रूप नरसी को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो सगमाई, श्री नारायण अंग समाई, सिर सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, एक लाज में तुई भवानी, महिमा में इतना जात बकानी, मंतंगी दुमवती माता, भवनेश्वरी बगला सुखदाता, भई प्रसन्न दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा, मोको मातो कष्ट दिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मुरुक मोहियति डर पावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सिमरो एक चिंत में भवानी, सिमरो एक चिंत में भवानी, करो कृपा हेमतु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो न्याला, रिद्धि सिद्धि करो न्याला, हे भगवान आपके शिव तत्व और आदि शक्ति रूपों की मैंने मन बुद्धि और आत्मा से आपकी स्तुति की है, इसे स्वीकार करना, आपको बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार।
हे मानव, आपके इष्ट देव कोई भी हो, ये स्तुति सभी भगवानों के लिए है। आप किसी भी मूर्ति के सामने बैठ के, अपने इष्ट के सामने बैठ के ये स्तुति, ये प्रार्थना कर सकते हो। तत्वदर्शी महात्मा वह होते हैं जिसे पंच तत्व का ज्ञान हो गया हो। पंच तत्व शिव तत्व के रूप हैं। हर युग में करोड़ों मानव महात्मा शिवलिंग वे शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की है। और अगर जिस किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उस मानव को भी यही नियम अपनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।